पाई के एक दिन का रिटर्न है 15.7%, एक वीक का रिटर्न है 29.8%, एक मंथ का रिटर्न है -0.2% और एक साल का डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2025 में। तो क्या रीज़न है कि पाई ने एक दिन में लगभग 15.5 से 16% का रिटर्न दिया है। चलो देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ क्या है तो मैं न्यूज़ पढ़ के बता देता हूँ। पाई नेटवर्क रिकॉर्ड्स माइलस्टोन इन KYC प्रोसेस, न्यू सिस्टम इनिशिएटिव स्पीड्स अप अप्रूवल, यानी एक नया इसने रिकॉर्ड बनाया है KYC प्रोसेस में कहीं ना कहीं स्पीड अप करने के लिए। तो ये बेसिकली न्यूज़ है और यही न्यूज़ है जिसकी वजह से ये ऊपर को जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस में। तो टेक्निकली अगर बात करोगे तो पाई की बहुत बढ़िया आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पर काम कर रहा था। पहले यहाँ टॉप बनाया था, यहाँ बॉटम बनाया था और जैसे ही आप कनेक्ट करते थे तो यहाँ आसपास में कहीं पे इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.5 का गोल्डन रिवर्सल जोन मिलता और यहीं से रिवर्सल आ गया। ये तो बढ़िया था। अभी अगर टॉप और बॉटम को कनेक्ट करते हैं तो वापस से हमारा रिवर्सल जोन इस जोन पे आता है, इसी जोन पे आता है, जो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। मुझे इतना हाई जाता हुआ ये नहीं दिख रहा है आने वाले कुछ दिनों में। इसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको। लेकिन इस साइकिल से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाते हैं तो ये आपका यहाँ पे बनता है जो कि 0.9 के आसपास है। ये कहीं ना कहीं रीचेबल है, यहाँ पे पहुँचा जा सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे में ये फिजल कर जाएगा और ये भी गिर जाएगा। इसका रीज़न मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना वीडियो इसके रैली को देख के, एक दिन के रैली को या एक वीक के रैली को देख के कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। लेकिन हाँ, अगर हम शॉर्ट टर्म में टारगेट रखें तो यहाँ तक का रखेंगे और अगर बेस्ट केस सिनेरियो हुआ तो यहाँ तक का रखेंगे, लेकिन उसके बाद इसको फिजल करना पड़ेगा। बहुत वॉलेटिलिटी आने वाली है, मैं आपको डेटा के साथ बताता हूँ। सबसे पहले इसका स्पॉट डेटा देख लो। तो स्पॉट में डेटा देखोगे तो $48 मिलियन, $19 मिलियन, $10 मिलियन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एक ऐसे टोकन के लिए जिसका मार्केट कैप $2 बिलियन के आसपास है। तो स्पॉट में मैं इसको न्यूट्रल मार्किंग दूंगा और अगर परपेचुअल में बात करोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे दिख नहीं रहा एक ऐसे टोकन के लिए जिसका मार्केट कैप $2 बिलियन हो। तो इसका $80 मिलियन, $26 मिलियन, $25 मिलियन ठीक है उसका, लेकिन टॉप 5 के बाद ये पूरा गिर गया है बिल्कुल। उतना ज़्यादा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। परपेचुअल में अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो जितनी जल्दी रैली आती है उतना ही जल्दी लोग प्रॉफिट बुक करते हैं क्योंकि वो लीवरेज ले लेके काम करते हैं और उतना ही बड़ा फॉल भी आता है इसमें। तो ये एक रीज़न होता है। तो नेट इसको मैं न्यूट्रल मार्किंग दूंगा स्पॉट और परपेचुअल के डेटा के अकॉर्डिंग। हाँ, इसमें जो काम का डेटा है वो आपको मैं बता दूं। इसका मैक्स सप्लाई 100 बिलियन है। अगर 100 बिलियन इसका मैक्स सप्लाई है और हमारे पास सर्कुलेशन में 8 बिलियन ही है और फिर हमारा प्राइस इतना नीचे जा रहा है, इतना नीचे होल्ड कर रहा है, तो ये एक कंसर्न का फैक्टर है क्योंकि अभी 92 बिलियन पाइज मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, सर्कुलेट करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऊपर जाएगा बट वो फिजल कर जाएगा और नीचे आएगा। जब तक कि ये पूरे सप्लाई मार्केट में ना आ जाए और प्राइस सस्टेन ना करने लग जाए और ऊपर ना जाने लग जाए, तब तक हम इसको बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली कहीं पे भी इसमें ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये मुझे 100 बिलियन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है इसके अकॉर्डिंग। तो अगर कंपेयर कर लोगे ना मार्केट कैप की कंपैरिजन कर लो अगर बिटकॉइन के साथ, तो बिटकॉइन ये रहा, देख लो ऑरेंज बिटकॉइन है और ये जो ब्लू दिख रहा है ये पाई है। तो बिटकॉइन धीरे सर्ज कर रहा है, साइडवेज टू सर्ज कर रहा है, बट ये साइडवेज टू बियरिश है, यानी मार्केट कैप टाइम के साथ गिरे हैं। दो अभी हाल में ये मार्केट कैप थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली BTC है। और अगर यही इथीरियम के साथ कंपेयर करोगे तो इथीरियम में भी देखो, इथीरियम का मार्केट कैप बढ़िया उठा है और ये वैसा ही कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा है, धीरे थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा अभी ऐसा कुछ इसमें बहुत वॉल्यूम आने के चांसेस दिख नहीं रहे हैं नियर फ्यूचर में। और इसमें जानने वाली 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये बताना था मुझे कि हाउ डज पाई नेटवर्क सप्लाई मॉडल एंड माइनिंग वर्क। तो आप ये देख लो कि 65% जो है ना वो कम्युनिटी माइनिंग रिवार्ड्स के लिए है, 20% रिजर्व है कोर टीम के लिए। 20% अगर कोर टीम के लिए है तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा वोलेटाइल हो सकता है मार्केट, डंपिंग अच्छी खासी आ सकती है। 10% हेल्ड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव्स, तो ये 10% फ्यूचर इनिशिएटिव के लिए रखा गया है। 5% एलोकेशन लिक्विडिटी एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए रखा गया है। और इसमें एक बात मुझे बतानी थी, वो ये है, हाँ, ये पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम क्या है और ये कैसे यूज होता है ये बताना था मुझे। तो ये पाई नेटवर्क जो है ना वो आप यूज कर सकते हो गुड्स और सर्विसेज के लिए, दोनों ऑनलाइन और फिजिकल बिजनेसेस में, और पार्टिसिपेट कर सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स में थ्रू पाई ब्राउजर, और मैनेज कर सकते हो एसेट्स को विद पाई वैलेट। तो इस तरह से आपका पूरा पाई इकोसिस्टम वर्क करता है। नेट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
इसमें अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए कुछ छोटा नियर टर्म प्रॉफिट देखना चाहते हो तो यहाँ तक के टारगेट के लिए आप इन्वेस्ट कर दो। अगर नहीं देखना चाहते हो तो आप इससे साइड में रह सकते हो। होता क्या है, मैं बेसिकली दो बातें यहाँ पे आपको बता दूं, मैं क्यों यहाँ तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ, यहाँ तक एक बारी आके रिवर्सल के लिए क्यों ऑप्टिमिस्टिक हूँ। 2-3 बातें हैं। पहला, 50 EMA पे जब इतनी बारी रिजेक्शंस आते हैं ना तो ये इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश करता है और इसके बाद ये ऊपर जाने के लिए तैयार रहता है। तो ये एक तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत ईजिली ये ऊपर जाएगा और इस पर सपोर्ट लेके फिर साइडवेज होके ही सही, लेकिन ये यहाँ तक आने के चांसेस रखता है। दूसरा, सिंस इसका सर्कुलेशन सिर्फ 8 बिलियन ही है और 92 बिलियन अभी आपके मार्केट में आने बाकी सर्कुलेशन में, तो उस केस में क्या होगा, ये बहुत बड़ा फॉल आएगा धीरे धीरे जैसे सर्कुलेशन में मार्केट में आता जाएगा। ये यहाँ पे वोलेटाइल होता जाएगा क्योंकि आपके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है अभी आने को ना, तो सप्लाई अनलॉक होता जाएगा तो यहाँ पे डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी सप्लाई के कंपेरिजन में। तो ये एक फैक्टर आपका रहेगा और नेट इस साइकिल के बाद आपका ये एक रिवर्सल पॉइंट है। बट एंड ऑफ द डे में मैं अभी और भी इसमें फॉल देखूंगा, अगर रैली आती है तो फिजल होता हुआ देखूंगा, ये मेरा मानना है। आप चाहो तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा पॉइंट आप इनफैक्ट इस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाल फिलहाल में डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि छोटे से टारगेट रखो, 2 गुना 3 गुना ही टारगेट रखो। ये 10 टाइम्स 50 टाइम्स का ये आपका टोकन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो टारगेट यहाँ तक का रखेंगे, इसके आगे टारगेट नहीं रखेंगे और टारगेट आसपास भी मिलेगा तो हम यहाँ पे बुक कर लेंगे और उसके बाद हम वेट करेंगे नीचे आने का, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत तेजी से फॉल आने को मैं देख रहा हूँ। तो यही है स्ट्रक्चर अभी राइट नाउ। अच्छा, इसमें एक और बात बताना था, अभी मैं यहाँ तक क्यों पहुँचा रहा हूँ इसके प्राइस को। RSI जो है ना, RSI पहली बारी ये पूरा RSI जो कंसोलिडेट कर रहा था जून से, वो यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, अपने हाई को तोड़ चुका है, लेकिन प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं प्राइस भी इनलाइन होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपका प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये वाला टारगेट आपका आना चाहिए और ये टारगेट आने के कम चांसेस हैं, बट कुछ भी हो सकता है। एक स्पाइक में देख रहे हो कैंडल्स कैसे बनते हैं, तो 1-2 दिन में ही ऐसा स्पाइक आके फिर फिजल हो जाए, वो भी देख सकते हो तुम। लेकिन ये टारगेट तो मैं अचीव करता हुआ देख रहा हूँ, फिजल होता हुआ भी देख रहा हूँ, लेकिन अचीवमेंट इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि अचीव हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस लाता रहता हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।